हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का सेशन फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों का सपोर्ट से। तो चलिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम के लिए अति आवश्यक क्वेश्चन है, हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और नया नया वीडियो आप लोगों को मिल सके। अभी 1 महीना और बचा हुआ है आपका एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप जितना मेहनत करेंगे ऐसा फल मिलेगा, मेहनत ही सब कुछ है। तो चलिए पढ़ेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए G77 से आप क्या समझते हैं, ये अति आवश्यक क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच एग्जाम में आने की चांस है। तो G77 से आप देश से आप क्या समझते हैं, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है G77 एक संगठन था जो 1964 में विकासशील देशों ने बनाया था। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से था। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो चलिए इस उद्देश्य थोड़ा देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था कि कोई आपस में मिलकर अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करे और एकजुट होकर वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ उठाए। तो देखिए G7 से यानी 77 देश यानी 77 देशों ने एक संगठन बनाया था, क्योंकि जब पहला इस विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध में जैसे ही चारों ओर आक्रमण शुरू हुआ, चारों ओर अपने युद्ध शुरू हो गया, तो उसमें बहुत सारे देश का क्षतिग्रस्त, बहुत सारे देश को अपना आर्थिक स्थिति गुजरना पड़ा समस्या से। तो इसीलिए अमेरिका ने फैसला किया, एक संगठन बनाया G77 देशों का, विकासशील देश के लिए। जितना भी विकासशील देश है उसमें एकजुट होकर उन लोग आगे बढ़ाए। तो यही कहानी आप लोगों का क्वेश्चन में बता रहा है, तो आप लोगों को इस तरह का लिखना है। तो चलिए परीक्षा में थोड़ा खास तरह का लिखना होगा ताकि आप लोगों को नंबर एक ठो भी छूट ना जाए। तो चलिए सेकंड इसका पॉइंट देखते हैं। इसे G77 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब शुरू हुआ था तब 77 देश थे, हाँ बोले ना 77 देश थे। हालांकि अब इससे ज़्यादा देश इसके सदस्य बन गए हैं, धीरे 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 एक एक करके जोड़ते गए। थर्ड टॉपिक देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान से मतलब यह है कि दो देश, दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं, यानी दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए दो ठो, एक मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक, ये दोनों मिला के 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान विकसित देशों द्वारा स्थापित की गई थी। तो मुद्रा कोष का इंतजाम किया और विश्व बैंक का, ये दोनों ही स्थापना किया 1944 में। और उस सम्मेलन में ये सारे बात चर्चाएं हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है, ताकि जो देश का विकास हो सके इसके लिए संगठन बनाए थे। 1944 यानी सेकंड युद्ध चल रहा था, फर्स्ट युद्ध खत्म होकर सेकंड युद्ध में लगे थे, ठीक है। इन संस्थाओं मुख्य रूप से धनी देशों के हितों की ओर झुकी हुई था। हाँ, जितना भी धनी धनी देश थे, जो रिच कंट्री कहा जाता है, उसके लिए बना था। इन संस्थाओं को औद्योगिक देशों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ये संस्था बनाया गया था, ठीक है। इसका पूर्व उपनिवेशित देश और विकासशील देशों की गरीबी और विकास की कमी से कोई लेना देना नहीं था। देखिए उपनिवेशिक यानी अंग्रेज जिसके गुलाम में देश रह चुके थे, और विकासशील देशों की गरीबी यानी गरीबी लोगों के लिए, गरीबी देश के लिए ये संस्था काम नहीं कर रहा था, ठीक है। इन संस्थाओं में निर्णय लेने की शक्ति औद्योगिक शक्तियां और संयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ में था। इसका निर्णय लेने जो भी हो शक्ति का पावर, यानी जो भी निर्णय लेते थे, कोई भी निर्णय लेने का काम इसका था, अमेरिका के हाथ में सब कुछ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए और पॉइंट देखते हैं हम लोग। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस तरह का लिखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे।
चलिए डिटेल से जानते हैं। G77 की ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विकासशील देशों की ओर से एक संगठन प्रयास था ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके और वैश्विक आर्थिक नीतियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके, इसलिए संगठन बनाया था। G77 जुड़वा संगठन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें हम 2 अंतर्राष्ट्रीय, एक मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक का उद्घाटन किए थे, संगठन किए थे, है ना, स्थापना किए थे, ताकि विकासशील देशों के लिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवस्था किए गए थे। विकासशील देशों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए G77 बनाया गया था, सही बात है। इसलिए G77 ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की गतिविधियों के प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है। देखिए, तो ये यही था इस प्रश्न का उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार से दोस्त को प्रोवाइड करें या भेजें। तो चलिए, आज का सेशन यही ख़त्म होता है और इसी तरह क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बात को हम आगे बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।